पिछले भाग में हमने देखा। आज तुम्हें ब्रह्मांड को विनाश से बचाने का प्रयास करना होगा शिव। यदि मेरे विषपान से संसार विनाश से बच जाएगा तो ये कार्य मैं अवश्य करूँगा। महादेव, आपके दर्शन किए बिना, आपसे क्षमा मांगे बिना ही जा रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई ऋषिवर। मैंने काल के मुंह में धकेल दिया अपने पुत्र को। अब आगे। परंतु पहले आप ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दायित्व निर्वहन करने आई थी, संकट को रोकने का दायित्व। परंतु संकट तो आपको अपनी ओर खींच रहा था। यदि मैं समय पर न आता तो आपकी उमा सदा के लिए आपसे बिछड़ जाती। मित्र, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। रोक दूंगा संकट को। उसकी आँच भी आप तक नहीं आएगी। आइए, मेरे साथ आइए। मित्र, मैं अभी आया, माँ का आदेश पूरा करके। माँ के आदेश का पालन करने में संकट है, आप नहीं रोक पाएंगे विष को। माँ का विश्वास है मुझ पर, मैं अवश्य रोकूंगा मित्र। शिव को रोकना होगा, उनका बाल शरीर इस विष के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। रुक जाइए महादेव। मत कीजिए विषपान,
मत कीजिए विश्वान, रुक जाइए। विष की असहनीय पीड़ा कैसे सह पाएंगे महादेव? सर्वशक्तिमान शिव के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में विषपान की पीड़ा असहनीय हो गई थी, और ये तो बालक है। इस प्राणघाती विष के प्रभाव को कैसे सह पाएंगे? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। देवो, एक बार पुनः महादेव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मुझे उस कालखंड के चक्र को पुनः दोहराना होगा। रोकना होगा मुझे विष को इनके कंठ में ही। महादेव,
इस हलाहल की पीड़ा को आपको अपने कंठ में ही सहन करना होगा महादेव। और आपकी शक्ति की शक्ति इस पीड़ा को सहन करने में सदैव आपकी सहायता करेगी। संसार के दुख को पीकर संसार को सुख देने का कार्य केवल आप कर सकते हैं महादेव। इसलिए आज से संसार आपको एक नए नाम से भजेगा, नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव मित्र, मित्र, आगे खोलिए। आप आगे क्यों नहीं खोल रहे? मित्र आगे खोलिए, आगे खोलिए। मित्र आगे खोलिए, आप आगे क्यों नहीं खोल रहे? आगे खोलिए। आप तंत्रा में कैसे चले गए? मेरे महादेव का हित नहीं हो सकता। आपने मेरा हाथ थामकर मुझे विश्ववृत्त में विलीन होने से बचाया है। अंत में आपका विलीन नहीं हो सकता। आगे खोलिए महादेव, आपकी वो आपको पुकार रही है। आगे खोलिए, आगे खोलिए महादेव। अब मैं और परीक्षा नहीं दे सकती महादेव। बाहर आइए ना महादेव, जागिए महादेव, जागिए। आपका बहुत बहुत आभार कुबेर जी, जो आपने इस प्रतिकूल परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे मेरी पुत्र तक पहुंचा दिया। एक माता की सहायता करना तो मेरा धर्म था महासती ने सही। जागिए महादेव। शिव, शिव आके खोल, आके खोल शिव, शिव आके खोल शिव, शिव आके खोल। माँ,
शिव, मेरा पुत्र, मेरे जीवन का आधार। माँ, मैंने आपका आदेश पूरा किया। आपका विश्वास जीत गया माँ। माँ, मैंने आपका आदेश पूरा किया। आपका विश्वास जीत गया माँ। और मैं आपको पाने के लिए क्या करूं महादेव? और मैं क्या करूं? मेरी भूल का और कितना दंड मिलेगा महादेव? और कब तक मिलेगा? परंतु मैं जानती हूँ उस विश्ववृत्त के भंवर से आप ही ने मुझे बचाया था, और इसीलिए आपका अपनी पार्वती को अनदेखा करना आपके प्रेम का उपहार समझकर मैं अपने साथ ले आई हूं। और आज नहीं तो कल मैं अपने प्रेम और अपनी भक्ति से आपको अवश्य प्राप्त करूंगी। उमा, पुत्री, चुप हो जा पुत्री, चुप हो जा। ये अपनी क्या दशा बना के रखी है तूने? मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती माँ। रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, सब कुशल हो जाएगा। कुछ कुशल नहीं होगा माँ। मेरी भवन की उस इच्छा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ना ही मैं इच्छाओं के भंवर में उलझती और ना महादेव मेरा परित्याग करते। उमा, तू इस घटना का केवल एक पक्ष देख रही है पुत्री। महादेव के परित्याग का कारण तू अथवा तेरी इच्छा नहीं है पुत्री। उनके परित्याग का कारण
अनुसुईया की माँ बनने की इच्छा है पुत्री। महादेव के बालक बनने का कारण भी तो मैं ही हूं ना। मैंने ही उन्हें गृहस्थ जीवन का अनुभव करने के लिए बाध्य किया था। तो नारायण और ब्रह्मदेव को किसने बाध्य किया पुत्री? वे दोनों क्यों बालक बने? क्या उन्हें भी गृहस्थ जीवन का ज्ञान प्राप्त करना था? तुम आ जाओ। उमा, अपना मन छोटा मत कर। आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्योंकि इस समस्या का सूत्र जिसके हाथ में वो मेरी बचपन की सखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी बात समझेगी और त्रिदेव को अपने ममता के बंधन से मुक्त कर देगी। शिव को पाकर कोई उन्हें त्यागना कहाँ चाहता है?